हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CBSE इंक्लाइनेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? CBSE इंक्लाइनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, मतलब रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया था हमने कि कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लगा के हम लोग HCF निकाल पाए। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपका जो NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीनों क्वेश्चन है वो मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, HCF फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि 225 और 135। अब देख सकते हैं 225 और 135 का हमको HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप यही है कि हमको देखना पड़ेगा कौन सा वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 225 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये मेरा पहला ये स्टेटमेंट में लिख लिया। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के इन दोनों का HCF निकालेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, ध्यान से देखो। ये देखिए 225 और 135, 225 को हम 135 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका स्टेप 1 में आप वही लिखेंगे, वो जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट था वो हो जाएगा 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, तो ये डिवीजन करके आया मैंने। ठीक है, मैं पहले से डिवाइड करके रख दिया था ताकि मैं एक बार में लिख पाऊँ, जल्दी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार में लिख लिया। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आएगा। अब स्टेप 2 में आपका वही होगा, 135 को आपको 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 135 को अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 90 इंटू 1 और रिमाइंडर कुछ आएगा आपका 45। ठीक है, रिमाइंडर आपका 45 आ जाएगा। तो आप तो देखिए यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, 45 आया। तो हमको स्टेप 3 भी करना पड़ेगा। जब भी रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF आपका आ गया। तो यहाँ पे नहीं आया तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ये स्टेप। देखिए अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू 2 क्या होता है, 45 इंटू 2 होता है 90 और रिमाइंडर देखिए 0 आ गया। जहाँ पर भी 0 आया इसका मतलब क्या, ये देखिए ये जो 45 पहला वाला जो नंबर है इक्वल टू के बाद वही आपका HCF बन जाएगा। ठीक है, तो आपका इस वाले क्वेश्चन का HCF है, मतलब 225 और 135 का जो HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम निकाले वो 45 हो जाएगा। ठीक है, आंसर NCERT से मिल जाएगा। अगर नहीं मिले या आंसर गलत आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन में भी हम सेम चीज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बता रहा है कि ये 38220 और 196 को हमको निकालना है HCF फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका 38220 है ना वो 196 से बड़ा है, इसलिए हमने पहले ये लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड में हमको वही लिखना है कि बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर अब यह भी लिख सकते हैं कि एल्गोरिदम, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं या फिर लेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमने ये लगा लिया। अब देखिए आपका स्टेप 1 क्या हो जाएगा, सेम केस भी यही पे भी करना पड़ेगा। स्टेप 1 में हो जाएगा 38220 को हम 196 से डिवाइड करेंगे अगर, तो आ जाएगा 196 इंटू 195 प्लस 0। अरे यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 आ गया। वाह कितना इजी था, कैसे आया देखिए, यकीन नहीं होता, डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो अगर 38220 को हम 196 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 196 कौन सा 196 होता है। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1862, फिर 9 से करेंगे तो 1764 आएगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो देखिए ये माइनस कर लेता हूँ, फिर 5 से अगर करेंगे तो 980 आ गया ना। कितना इजी था ये सब। नंबर बड़ा है तो क्या हुआ, डिवीजन ठीक से करेंगे ना तो एक बार में आ जाएगा। देखा,
तो क्या हो गया इसका HCF, मैंने क्या बोला था, जब भी 0 आएगा इक्वल टू के पहला वाला नंबर, इक्वल टू के बाद का पहला वाला नंबर वही आपका HCF हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो गया यहाँ, तो 196। ठीक है, ये कितना ऐसी था देखा, ये तो मेरा मतलब क्वेश्चन में आंसर था, हमको सिर्फ दिखना है, भ्रम था ये एक, बहुत ईजी था। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 867 एंड 255। ठीक है, 857 और 255 का HCF निकालना है। देखिए यहाँ पे 867 तो 255 से बड़ा है, तो हमको ये 255 लेकर 867 को डिवाइड कर देना है। तो पहले की तरह हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दोस्तों आज से पर डे वीडियो आएगा, डोंट वरी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, थोड़ा सपोर्ट कर देना तो मोटिवेशन मिलता है यार बनाने के लिए। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करना पड़ेगा। देखिए वो 867 तो बड़ा है, इसलिए 867 को मैं 255 से डिवाइड कर दिया, तो आया कुछ 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेप 1। अब स्टेप 2 करना है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे बहुत बड़ा आया। देखा ज़ीरो तो छोड़ दीजिए, 1 भी नहीं आया, तो बस इसको छोड़ दीजिए। अब देखते 255 को 102 से अगर डिवाइड करेंगे तो 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, तो अब देखिए ये अब फिर से अब मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। यही एक फंडा है, आपको पेशेंस रख के करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब तक 0 ना आए कंटिन्यू, 0 नहीं आएगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इससे आया, गलत होगा आपका आंसर। देखिए 102 को अब 51 इंटू 2 प्लस 0, अरे ये आ गया। चलिए तो 51 हो जाएगा आपका मतलब HCF। ओके, सो 867 255 का HCF आपका हो गया क्या, 51। आशा करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर।